हेलो। कंटिन्यू करें या आने दे पहले? चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वैल्यूज को स्टोर करके रखते हैं और एक एक करके क्या करते हैं, इसकी एनकोडिंग करते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते चलते हैं, इसको वैल्यूज मतलब एनकोड करते रहते हैं। हेलो, वॉइस क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर क्लियर। है। ठीक है, अभी मैं एक वो बना देता हूँ, एक टेबल, वहां से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए एक मिनट, एक टेबल बना लीजिएगा। ये एनालॉग इनपुट, तो एनालॉग इनपुट हमने दिया था वी आई। ठीक है, कंपैरेटर आउटपुट, अच्छा मैंने चीज़ यहाँ लिखी नहीं है, जब यहाँ टेबल बनाना चाहा तो याद आई। जो कंपैरेटर के आउटपुट्स हैं उनको भी हम असाइन कर देते हैं कि ये हो गया आपका C7, C6, C5, C4, C3, C2 एंड C1। ठीक है, तो ये सारे हम C7, C6, C5, ठीक है, एंड फाइनली क्या हो गया, डिजिटल आउटपुट। डिजिटल आउटपुट में आपके पास क्या है, बिट्स हैं P2, B1 एंड B0। ठीक, जी सर। कुछ इसमें रेंजेस हैं। पहली रेंज क्या है, 0 टू VR1। VR1 क्या होगा, चलो बताता हूँ अभी। एंड नेक्स्ट है VR1 इज लेस देन, ठीक है, ये हो गया आपके वोल्टेजेस की रेंज। तो सबसे नीचे वाला जो यहाँ पे है,
इसको हम बोलते हैं VR1, ठीक। एंड जो सबसे ऊपर वाला है उसको VR7, ठीक। देखिए रेंज क्या दी हुई है कि जब आपका, सबसे पहले देखिए नीचे से 0 और VR1 के बीच में है, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपका जो भी हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है इस जगह पे, वो किसके बीच में है, 0 और VR1 के बीच में, ठीक है। तो क्या होगा, यस सर। C1 क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ पर दो वोल्टेज आपने दिया है ना, देखिए एक ये दिया हुआ है, ये क्या है, VR1, लेकिन 0 और VR1 के बीच में जो वोल्टेज हमारा जनरेट हो रहा है, अगर मतलब ये जो वोल्टेज है, ये अप्लाइड वोल्टेज 0 से इस VR1 के बीच में है, तो क्या होगा, 0 देगा ना। इसको क्या होना चाहिए, देखो यहाँ VR1 मिल रहा है, यहाँ Vin है, ठीक है। तो VR1 यस सर। से ऊपर होगा तभी वो क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। तो अभी क्या हम जो केस ले रहे हैं, 0 से VR1 के बीच में अगर है, ठीक है, ये तो VR1 से भी नीचे है अगर भी इनपुट हमारा, तो क्या दे देगा, C1 इज 0, ठीक। तो यहाँ लिख के चलते हैं, ये क्या हो जाएगा, तो 0 उस केस में, बाकी सारे भी 0 रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें भी क्या होगा, अगर इनपुट वोल्टेज हम यहाँ पर वो करेंगे, तो हमारी रेंज क्या चल रही है, ये चल रही है, तो यहाँ वोल्टेज तो हम इसका है, ठीक है। तो जो अप्लाइड वोल्टेज है, जब इससे भी छोटा हुआ है, तो इससे तो छोटा होगा ही, तो सारे जितने भी C1 C2 C3 C4 जितने भी हैं C7 तक, वो क्या देंगे, 0 0 0 0 देंगे, ठीक है। यस सर। तो उस केस यस। में यहाँ पर क्या आएगा, 0 0 0, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि हमारा जो इनपुट वोल्टेज है VR1 और VR2 के बीच में है, तो इस वाले में अगर हम लोग कंपेयर करें, तो इनपुट वोल्टेज VR1 से ग्रेटर देन है ना, क्योंकि VR1 और VR2 दोनों के बीच में है, तो जाहिर सी बात है कि Vin इज ग्रेटर देन VR1, तो उस केस में ये कंपैरेटर आपको क्या दे देगा, 1 दे देगा। जी सर। बाकी सारे, अगर इसको हम कंपेयर करें, 0। तो Vin क्योंकि इन दोनों के बीच में है, तो R2 से अगर बड़ा होता तब तो 1 देता, लेकिन R2 से बड़ा तो है नहीं, तो इसलिए ये 0 देगा, तो ये सिर्फ 1 देगा यहाँ पे, बाकी सारे 0, ठीक। और जो एनकोडिंग होगी वो क्या होगी, हमारी कौन सी लाइन एक्टिव होगी, अच्छा पहले वाले में ये लाइन एक्टिव थी, ठीक है, तो क्या वो क्या दे रही थी, 0 0 0, ठीक। यहाँ 0 मिल रहा था ना, मतलब किसी कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा था, अब क्या हुआ, यहाँ पे आपको 1 मिल रहा है C1 पे, जब C1 पे 1 मिलेगा, तो वो क्या जी दे सर। देगा यहाँ पे, 0 0 1, ठीक है। जब ये हमारा है तो ये 0 0 1 देगा, ठीक है। ये तो वैसे भी यहाँ पे कोई ऐसा लॉजिक तो दिख नहीं रहा है हमें ऊपर एनकोडर में, बस ये हम ये सेलेक्ट करते हैं कि ये लाइन अगर हमारी सेलेक्ट होकर आ रही है, इस पे 1 अवेलेबल है, ठीक है, तो ये हमारा ये कोड आएगा 0 0 1। फिर नेक्स्ट जैसे हम लोग करते हैं कि सेकंड क्या है, VR2 और VR3 के बीच में है, तो ये क्या दे देगा, अप्लाइड वोल्टेज तो यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, जब ये VR2 से ग्रेटर देन है, तो VR1 से भी ग्रेटर देन होगा, तो ये 1 दे देगा, तो ये भी क्या दे देगा, ये 1 दे देगा, ठीक है, बाकी सारे 0 देंगे, तो ये क्या हुआ, ये बाकी सारे 0 और ये दोनों 1 दे रहे हैं। जब ऐसा केस है कि C2 और C1 दोनों ही हैं, ठीक है, तो ये 0 1 0 हो जाएगा एनकोडिंग जो होगी,
ठीक है, C2 तक पहुंच गया, दोनों लाइनें हैं। इसी तरह हमारा पूरा चार्ट बन जाता है कि नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारा R3 से ग्रेटर देन है और R4 से कम है, तो R3 से ग्रेटर देन है तो C1, C2 और C3 ये तीनों 1 होंगे कि नहीं? जी सर। यस सर। तो ये तीनों 1 है अगर, तो 0 1 1। ठीक, नेक्स्ट वाले केस में 0 0 0 ये 1 तो 1 0। ये एनकोडिंग तो हम लोग ऐसे कर दे रहे हैं क्योंकि हम लोग को क्या करना है, 0 से लेके 7 तक तो चलना ही है। बट जो मेन कंपैरिजन हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है, वो देखिए कि कौन कौन से कंपैरेटर 1 हो जाएंगे, मतलब आप 1 आउटपुट देंगे, वो आपको समझना पड़ेगा। सर वो क्लास है। नहीं 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 सर, ये 0 0 बना दिए हैं मतलब। अरे यार सॉरी, एक मिनट मिटा देता हूँ। अभी ठीक है। जी सर। तो ये ऐसे काम करता है। ठीक, अब जैसे कि हमने कोई भी वोल्टेज ले लिया वी इनपुट पे, तो वी इनपुट पे हमने देखा आपका रेफरेंस वोल्टेज कुछ भी होगा। जैसे सपोज तुमने रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पे 5 ले लिया, ठीक है, 5 आपका रेफरेंस वोल्टेज हो गया, उसके हिसाब से यहाँ ये सब वोल्टेज की वैल्यूज आ गई। ठीक, वी आर जी वन वी सर। आर टू सबकी वैल्यू आ गई। फिर आप इनपुट से कंपेयर करते हैं वी इनपुट, तो आपको देखना पड़ेगा किस रेंज में है वो। ठीक, यहाँ पर देखना पड़ेगा किस रेंज में आ रहा है। जिस रेंज में भी आता है उस जगह, जैसे ये R3 और R4 के बीच में है वी इनपुट, तो ये वाला आपको 0 3 मतलब ये 3 दे देगा। ठीक है, मतलब ये कोड दे देगा उसको, यस इसका सर। कंपैरिजन ऐसा होता है। फिर कोई तुम्हारा जैसे इनपुट वोल्टेज तुमने और चेंज कर दिया, फिर देखना पड़ेगा, हो सकता है इस रेंज में हो। ठीक है, तो रेंज देख के हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग कोड क्या है, 1 में 0। और प्रिसाइजली वो करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कोड बढ़ा देते हैं, मतलब नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा देते हैं पर कोड। ठीक है, बट ये होता है कि ये सारा क्योंकि एक ही बार में हो जाता है कंपैरिजन, क्योंकि आप देखिए सब पे अवेलेबल है वोल्टेज, यहाँ पर भी अवेलेबल है हर जगह। ठीक है, बस जैसे हमने वोल्टेज बोला, ठीक, सबको एक साथ पैरेलली लाइन में चला गया। ठीक है, और यहाँ से भी वोल्टेज अवेलेबल है पहले से, कंपेयर हुआ, कंपेयर होने के बाद यहाँ एनकोडिंग हो गई। ठीक, इस वजह से ये फास्ट होता है। ठीक, चलिए यस मीटिंग सर। वाइंड अप करें। कुछ पूछना है, जी सर। कुछ पूछना है, बोलिए। हम्म। हाँ, सर ये सिर्फ सर 3 बिट के लिए ही नहीं डिजाइन ये 3 बिट के लिए है, क्योंकि हमें वहाँ पर हार्डवेयर बढ़ाना पड़ जाएगा अगर 4 बिट यूज करते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर बढ़ाना, वहाँ क्या लिखा होता है 2 raised to power n-1। तो 4 बिट के लिए यूज करेंगे तो 15 कंपैरेटर्स यूज होंगे। यस ठीक है, हार्डवेयर बढ़ जाता है बट फास्ट हो जाता है। क्लियर? यस ठीक, और कुछ, और कुछ? नो सर। अटेंडेंस हो गई सबकी? जी सर। चलो।